कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने परसों व्लॉग डाला था अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए थे और बहुत सारी ब्लेसिंग मेरे लिए आप लोगों ने कमेंट में भेजी थी। उसके लिए थैंक यू सो मच। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मुझे किए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जितना हो पाया आप लोगों को रिप्लाई भी किया था, तो उसके लिए थैंक यू। तो अभी मेरा चल रहा है सेकंड ट्राइमेस्टर और फर्स्ट ट्राइमेस्टर को मैं पार कर चुकी हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टफ था और मेरे लिए कुछ ज़्यादा था, क्योंकि होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में हर कोई प्रेग्नेंट लेडी को ये सब कुछ टफ लगता होगा। तो मुझे भी लगा था। तो जो सिम्टम्स थे, जो सारे चेंजेस आ रहे थे, उससे लग रहा था कि क्या हमारे साथ हो रहा है। तो आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा, तो मुझे कमेंट में बताना। और जो भी है भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। अभी मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में पहुंची हुई हूँ और अभी मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा माइंड से भी डिस्टर्ब हो गई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा खुद को बिजी रखें और टेंशन बहुत कम लें, क्योंकि आने वाले बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो मुझे थोड़ा सा खुद को बिज़ी रखना है, इसलिए मैंने आपसे बोला भी था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है ऐसे टाइम पे वो चीज़ें करनी चाहिए। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसलिए आप लोगों के साथ भी अपनी जर्नी शेयर करती रहूँगी और बाद में मैं भी इसको देख पाऊँगी कि हाँ, ये टाइम ऐसे हमने बिताया था। ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, वो मैं आपको कभी शेयर करूँगी। तो अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं पहुँची हुई हूँ, तो मुझे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि हमारा पार्टनर हमारे साथ नहीं होता है, तो प्रॉब्लम और ज़्यादा लगती हैं। तो मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी तो जाना ही था, और वो वहाँ से भी मुझे वैसे सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब फ़ोन में बात करना और मुझे समझाना ये चीज़ें उन्हें, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी है, टाइम नहीं मिलता है। तो फिर बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करने की वजह से भी, और ससुराल साइड से भी कोई था नहीं घर में देखने वाला, तो वो टेंशन भी रहता था कि मम्मी नहीं है और मैं कैसे रहूँगी, कैसे करूँगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है फर्स्ट टाइम में क्या होता है ये वो। पर पापा लोगों ने सपोर्ट किया। पापा ने बोला कि आप अपने मायके चले जाओ और वहाँ पे रहो। तो पापा यहाँ पे मुझसे कभी मिलने भी आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि कैसी हूँ, क्या हूँ। तो अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत फैमिली सपोर्ट भी ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मैंने फ़ेस किया, आप लोगों को भी हुआ होगा। तो होता है ये चेंजेस जो आते हैं, इसमें हर किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और माइंड को वही नॉर्मल करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ था। तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत प्रॉब्लमें आई हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। और अभी मैं सेकंड सेमेस्टर की बात कर रही हूँ। तो अभी मैं फास्ट के लिए बैठी हुई हूँ और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं बहुत लेट ब्रेकफास्ट करती हूँ। अभी 11 बजने वाला है, 5 मिनट है 11 बजने में, क्योंकि मुझे ना भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। और मैंने डॉक्टर को दिखा के ला गई हूँ 2-3 टाइम। और अभी मेरी परसों ही मैं हॉस्पिटल गई थी, तो फिर से मेडिसिन चेंज हुई हैं भूख लगने के लिए। तो मुझे भूख ही नहीं लगती है और मेरा वेट भी नहीं बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी आपको सेकंड सेमेस्टर में चले गए हो तो आपको खाना ही पड़ेगा, आपको अपने लिए नहीं तो बच्चे के लिए तब भी खाना पड़ेगा। और जैसे भी हो आप खुद को थोड़ा सा मेंटेन रखो। पर मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो मैं फिर से मेडिसिन लेके आई हूँ। अभी देखते हैं उससे कुछ रिलीफ मुझे होता है, भूख लगती है, जो भी है। क्योंकि मेरा वेट भी नहीं बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें होती हैं, आप लोगों को पता है। तो देखते हैं क्या होता है। और मेरे खाने में सारे चेंजेस आ गए हैं। तो मैं अभी पहले आपको डाइट दिखाती हूँ अपनी ब्रेकफास्ट की। तो ये है पालक की सब्ज़ी और ये है कढ़ी, ये हमारी पहाड़ी कढ़ी मूली डाल के। और ये रोटी, और ये जो रोटी आप देख रहे हैं ये नॉर्मल रोटी नहीं है, ये मडवे की रोटी है, जिसे रागी बोला जाता है। मडवे और गेहूं की रोटी मिक्स है दोनों। और ये घी है, घी मैं पहले नहीं खाती थी, अभी खाने लग गई हूँ। और ये है बनाना शेक। और ये जो मडवे की रोटी है, रागी इसे बोलते हैं और मडवा भी बोलते हैं हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको मतलब वोमिटिंग, नोज़िया, जो भी ये चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, आपको रोटी से, गेहूं की रोटी से बदबू आती है वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप मडवे की रोटी ट्राई करें, रागी की रोटी ट्राई करें। ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे मोशन होने में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मोस्टली बोलते हैं कि
पाइल्स हो सकता है प्रेगनेंसी में, बहुत सारी लेडीज़ को हो जाता है, क्योंकि हमारे जो सारे सिम्टम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं और हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कुछ भी खाते हैं उसको, तो उस वजह से पेट में कब्ज़ बनना, ये चीज़ें बहुत सारी होती हैं प्रेगनेंसी में, तभी पानी पानी पीने के लिए भी बोलते हैं डॉक्टर। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है, कब्ज़ बनती है पेट में, कुछ ऐसा होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मंडुवे की रोटी खाएं। एक ही रोटी खाएं या फिर 2 रोटी, जितनी भी खाते हैं। मैं एक ही रोटी खा रही हूँ। मैं पहले से भी मेरी डाइट कम थी, मैं पर ससुराल जाके पापा ने डांट डांट के मुझे 2 रोटी खाना सिखा दिया था। मैं 2 रोटी खाने लग गई थी, पर फिर से मैं 1 रोटी में आ गई हूँ, क्योंकि मेरी डाइट बढ़ी ही नहीं रही है, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मंडुवे की रोटी खाएं। और बोलते हैं कि पहाड़ों में मंडुवा गर्म होता है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं मंडुवे की रोटी खाने के लिए, और मंडुवे में बहुत ज़्यादा आयरन भी होता है, तो आप नेचुरल आयरन भी ले सकते हैं। वैसे तो हमारी कैल्शियम और आयरन की दवा सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट ही हो जाती हैं, पर आप नेचुरल अगर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और मैं बनाना शेक ले रही हूँ, क्योंकि मैं पहले दूध पीती थी और अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे दूध से नफ़रत हो चुकी है। मैं जैसे दूध पीती हूँ तो मैं ऐसे ही मैं वोमिटिंग कर देती हूँ, और इतनी गंदी वोमिटिंग होती है कि क्या बताएं, दूध को देखने का ही मन नहीं करता है। तो दूध से कैल्शियम मिलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई दूध नहीं पी रहा है तो वो ज़बरदस्ती दूध पे, अगर उसका मूड नहीं है, उसका मन नहीं है। प्रेगनेंसी में होता है किसी को दूध से प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे हुई है, तो मैं मानती हूँ कि किसी और को भी होती होगी। ऐसा होता है तो आप दूध से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया है। आप पनीर खा सकते हैं, आप अगर दही खाते हैं तो दही खा सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं, और आप दूध का शेक बना के पी सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। मैं दही खा रही थी रोज़, सुबह दही खाती थी, दिन में दही खाती थी, पर अभी मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, बुखार आ रहा है और मेरे गले में दर्द हो रही है। अभी ठीक है, और पर मेरे को पहले से ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती थी, और मैं ठंड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी जो है पूरी वीक हो जाती है, तो हमें जो नहीं भी होता है वो चीज़ें भी होने लग जाती हैं। तो अब मैं थोड़ा सा भी मुझे ठंडा लगता है तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो मुझे रात को बहुत ज़्यादा बुखार आया था और गले में दर्द हुआ था, तो मैंने आज अवॉइड किया दही खाना, और मैंने अपने लिए बनाना शेक बना रखा है। तो आप अगर दूध नहीं पी पा रहे हैं तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे भी ले, पर इस टाइप से ले सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप दूध नहीं भी पी पा रहे हैं तो आप दही खा सकते हैं, क्योंकि दही तो खाया ही जाता है। तो ये मेरी डाइट है प्रेगनेंसी की, ब्रेकफास्ट की। और दिन में मैं कुछ लूँगी तो फिर वो आपको दिखाऊंगी, और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना, कुछ सजेस्ट करना, जो चीज़ें आपको पता हो कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मुझे भी कुछ पता नहीं है। पर मैं डॉक्टर के पास जाती रहती हूँ, डॉक्टर से पूछती रहती हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मैंने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए। तो अभी मुझे बहुत अच्छी डॉक्टर मिली हैं, जो मेरी डॉक्टर है बहुत अच्छी डॉक्टर है, मतलब एक फ्रेंड की तरह वो मुझे समझाती हैं, मुझे ट्रीट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे डॉक्टर हर किसी को मिलने चाहिए। तो अभी मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। मेरे डॉक्टर बोलते तो हैं कि तुम्हें अपने बेबी के लिए खाना पड़ेगा, और लोग भी बोलते हैं कि ऐसे में बच्चे का क्या होगा, ये वो, तो पर खाया नहीं जाता है, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि बेबी होने वाला है ये हमें पता होता है, पर हमें ना उसकी कोई फीलिंग, उसके लिए कोई फीलिंग आती है, और ना ही कोई सिम्टम्स हमारे अंदर ऐसे आते हैं कि बेबी मूवमेंट हो रहा है, ये वो। क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट टेमेस्टर और सेकंड टेमेस्टर में ऐसा टाइम है कि हमें कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो मैंने फर्स्ट टेमेस्टर में कुछ भी नहीं खाया, मैं खाने में बहुत ज़्यादा नौटंकियाँ दिखाई, क्योंकि मुझे वोमिटिंग हो जाती थी, मुझसे नहीं खाया जाता था। मैं फिर बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी बदबू आती थी खाने से, तो मुझसे नहीं खाया जाता था। तो इस वजह से मैं वेट भी नहीं बढ़ पाया, और बहुत सारी प्रॉब्लम भी मेरे को आई, मेरा पूरा शरीर वीक पड़ गया था। तो फिर अभी सेकंड टाइमेस्टर में डॉक्टर ने बोला है कि आपको खाना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर से यही बोला कि मैम आप बोल रहे हैं कि बेबी के लिए खाएं, तो ना बेबी मूवमेंट पता चलता है, ना कुछ चलता है, तो कैसे खाएं, किसके लिए खाएं, तो नहीं खाया जाता। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, होता है ये चीज़ें, अभी आपको पता नहीं चल रहा है, पर आप ये सोचो कि मैं बीते हुए 3-4 महीने ऐसे मेरे 3-4 महीने जो ऐसे
बीते हैं जिसमें मैंने इतना कष्ट झेला है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने जब इतने महीने ऐसे अपनी लाइफ के वेस्ट किए हैं और दिए हैं किसी को, तो मैं और ये टाइम को जाने नहीं दूँगी अपने हाथ से, इस टाइम को और अच्छा बनाऊँगी, ये सोच के तुम खाना खाओ। तो मैंने कहा ठीक है कोशिश करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा-थोड़ा करके खाती हूँ। अभी मैं 1 रोटी खाई है, तो फिर दिन तक अगर कुछ भूख लगेगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी क्या हो पाता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, तो आप लोग भी यही सोच के खाना।